शुरू करते हैं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम। हम लोग 42 लीला का 16वां जो अध्याय है, 16वां जो लीला हित श्रृंगार, लोग ये श्रवण कर रहे हैं। तो अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जो पहला जो है वो है वृंदावन का वर्णन। तो वृंदावन का ध्यान कर लें। सहज सुभग वृंदा विपिन, मिथुन प्रेम रस ऐन, सेवत सरत बसंत नित, रतियुत कोटिक मैन, फूली फूलन की लता, रही जमुन जल झूमी, तैसी अद्भुत झलमले, कंचन मणिमय भूमि, जलज थलज विकसित सहज, नील पीत सित लाल, हेम बेली रही लपट के, सुंदर सुभग तमाल, नवनि कुंज मंजुल बनी, सनी स्नेह सुवास, सुमन सुरंग अनेक रंग, छाई विविध विलास, अति सुरंग बहु रंग दल, कोमल कमल गुलाल, रचि रंगीली सखिन मिली, सेज सुरंग रसाल, करत मिथुन मृदु हास मन, मन मन अति अनुराग सो, अधर दसन छवि रास रहे, तांबुल रंग भिजी सखी। रसिक युगल श्री श्याम सुंदर का प्रेम विहार स्थल वो है वृंदावन। अब आप लोग को वृंदावन से एक बात समझ जानी चाहिए, ये युगल का निज धाम, हमारी भाषा में कहा जाए तो एकदम पर्सनल होम, पर्सनल एस्टेट, हमारा अपना घर। किसी के बहुत घर हो सकते हैं, लेकिन एक घर होता है जहां वो रहते हैं, जो वो उनका अपना घर है। तो वृंदावन ये भगवान का अपना निज धाम है। ठीक। और कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है वृंदावन। 84 कोस तो आप लोगों को पता ही है। तो पूरा का पूरा वृंदावन भगवान का है। ठीक। उसमें कुंज है, निकुंज है, उसमें निवृत्ति कुंज है, इसमें सखा सखी रहते हैं। तो रसिक युगल श्री श्यामा श्याम का प्रेम विहार स्थल श्री वृंदावन कैसा है? जैसे ये दोनों है, जैसे ये दोनों सहज है, वैसे ये भी सहज है। सहज सुभग वृंदा विपिन, मिथुन प्रेम रस ऐन, कि इसमें कोटि कोटि रति काम युक्त शरद एवं वसंत ऋतुएं, सेवत शरद बसंत नित, कोटि कोटि शरद और बसंत ऋतु यहाँ पर इनकी सेवा में लगे हैं, और कोटि कोटि रति और काम सेवा में लगे हुए हैं। फूली फूलन की लता, अनेक लताएं यहाँ पर है, जिसमें खूब सारे फूल खिले हुए हैं। फूली फूलन की लता, रही जमुना जल झूमी, और यमुना जी कल 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 बहती है झूमते हुए। आप लोगों को मैं फोटो भेज रही हूँ। आज तो खैर मैंने झूला का फोटो भेजा, क्योंकि रोज डे मनाया जा रहा है ना अभी। प्रेम का मौसम, हमारे लिए तो हमेशा ही प्रेम का मौसम है, लेकिन अभी वैलेंटाइंस आ रहा है तो प्रेम का मौसम है। कुछ लोग बड़ा आपत्ति लेते हैं, अरे ये क्या है, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है आनंद से मतलब है, आपत्तियों से क्या करना अपने को है। तो प्रेम का मौसम है, तो प्रेम में फूल भेजे जा रहे हैं, रोज डे है तो ठीक है। रोज में हमारे प्रिया प्रियतम को खूब रोज देंगे, प्रिया प्रियतम को खूब झूले झुलाएंगे। तो आज जो फोटो भेजी उसमें आपने देखा वो खूब गुलाब खिले हुए हैं।
और गुलाब के अंदर प्रिया प्रियतम है। और क्या चाहिए हमको? हमारे तो दो फूल यही हैं बस आंखों के। तो वृंदावन में ऐसे, जो आपने फोटो देखी है ना, अभी पिछले कई दिनों से भेज रही हूँ अलग अलग फोटो, इतने फूल खिले, इतने फूल खिले। आपके वृंदावन, जो आपके हृदय में जो वृंदावन होता है, जो दिव्य वृंदावन जो खिले, उसमें फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। अनेकों लताएं हैं, लताओं में बस फूल ही फूल खिले हुए हैं। और जमुना जी झूम रही हैं, तैसी अद्भुत झलमल है कंचन मणिमय भूमि। और भूमि वो भी वैसी सोने की जैसे चमक रही है। तो खूब ढेर सारे फूल, यमुना जी नीली नीली, और जो भूमि वृंदावन की, वो सोने के जैसे, सोने की मिट्टी हो ऐसे चमक रही है। जब भगवान आ रहे थे अपना लीला करने को, तो सारी गोपियां वोपियां सब, पता नहीं कितने कितने जन्मों से सब तपस्या की थी सबने, तो सबने तो एक एक रोल ले लिया। कोई वात्सल्य के भाव में आ गए, कोई सख्य के भाव में आ गए, कोई दास्य के भाव में आ गए, शांत रस वाले भी आ गए, कई लोगों ने ले लिया जन्म। अब वृंदावन भरने लग गया। तो इतने सारे ब्रह्मांडों में इतने सारे देवता हैं, वो सब आए ब्रह्मा जी के पास कि ब्रह्मा जी, हमारा क्या, हमको भी थोड़ा, हमको भी कुछ चाहिए वहां पर रोल। हम कहाँ रहे हैं, सबको प्रेम मिल रहा है, हमको प्रेम नहीं मिल रहा, हमको आप क्यों वंचित रख रहे हैं, हमें भी जाना है। ब्रह्मा जी बोले, अरे बहुत लोग आ गए, रोल फिनिश, ऑल डन। नहीं नहीं, आपको मिली क्या जगह, आप है क्या? हाँ मैं तो हूँ, बरसाना के सामने हूँ मैं, वो तो मैं राधा रानी को देखता रहूंगा। ब्रह्मा जी ये ठीक नहीं है, हमको भी तो बनना है ना, कुछ तो कीजिए ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है, खग मृग कुछ तो हम बने। नहीं नहीं, वृंदावन ऑलरेडी पॉपुलेटेड हो चुका, सब आ गए, अभी मैं कहाँ तुमको मैं उसमें एडजस्ट करूँ। नहीं नहीं ब्रह्मा जी, कुछ तो कीजिए, कुछ तो कीजिए। जब देवता लोग ऐसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगे, करोड़ों करोड़ों देवता, तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, काम करो, वृंदावन की रज बन जाओ। तो वृंदावन के रज के एक एक कण, क्योंकि सबको आना है वृंदावन में, सब चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो नंगे पैर चलते हैं ना, वो हमारे ऊपर भी चले। सारे देवतागण बोले अच्छा ठीक है, हाँ हम वृंदावन की रज बन जाएंगे। वृंदावन में एक भी चीज जो है वो, ऐसा मत समझना कि जड़ है, सब में कुछ ना कुछ है। इसलिए जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन की भूमि को नमस्कार करते हैं। ठीक। तो वृंदावन की भूमि के यहाँ पर वर्णन हो रहा है, कह रहे हैं कैसी झलमला रही है, जैसे सोने के पाउडर बिखेर दिए गए हैं, ऐसे वृंदावन की भूमि झलमला रही है। और यमुना जी कुंडलाकार में वहां पर नीली नीली, वो भी नाच रही हैं ऐसे लग रहा है। और कहते हैं यमुना जी के अंदर जलज थलज विकसित सहज, नील पीत सित लाल। और जल में उत्पन्न होने वाले कमल है लिलीज, जल में लिलीज खिले हुए हैं, और स्थल में भी, जमीन पर भी लिलीज खिले हुए हैं। तो सुंदर सुंदर पीले श्वेत और लाल वर्ण के कमल जहां तहां विकसित हो रहे हैं। एवं यत्र तत्र सुंदर श्याम तमाल से कुंदन की ललित लताएं आलिंगित है। जहां जहां देखो तो तमाल के वृक्ष हैं, उनके साथ खूब सुंदर सुंदर लताएं, लताओं ने आलिंगन किया हुआ है। नव निकुंज मंजुल बनी, सनी स्नेह सुवास, सुमन सुरंग अनेक रंग, छाई विविध विलास। क्या विलास है वहां पर, खूब ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। और कह रहे हैं कि सुवासित नवल निकुंज, एक निकुंज है बहुत सुंदर, उसमें इतनी खुशबू आ रही है, जो अनेक प्रकार के सुरंगित पुष्पों से आच्छादित है। कुंज के अंतर्भाग में कमल के कोमल वृंतों का, और एवं अनेक सुरंगित पुष्प दलों से सखियों ने रंग भरी शैया की रचना की है। आइडिया लग गया होगा ना कैसे शैया लगती होगी। इतने फूल हैं, इतने फूल है कि हरा रंग जो है ना कुंज का वो खत्म हो चुका है, खाली फूल ही फूल दिख रहा है। उसके अंदर सुंदर सी शैया बनाई है सखियों ने। और वहां क्या हो रहा है, करत मिथुन मृदुहास, अरे दोनों बड़े प्यार से मिल रहे हैं, और हास्य विनोद कर रहे हैं। मन मन अति अनुराग सो, खूब मन में बड़ा प्रेम उमड़ रहा है इनके। अदर दसन छबिरास रहे तमोल रंग बीजी सखी। कहते हैं
उनके छवि, राशि, अधर पल्लव एवं दंतावली तांबुल के अरुणिम रंग से अनुरंजित हो रही है। तो देख रहे हैं सुंदर से इस निकुंज में ये दोनों बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, दांत चमक रहे हैं, लेकिन दांतों में पान खाया हुआ है, ये अनुराग का रंग चढ़ा हुआ है, एक दूसरे के अधर का रंग चढ़ा हुआ है, ऐसा यहाँ पर भाव है। ये दोनों वहां पर बैठ के मजे ले रहे हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं हमारे श्याम सुंदर और प्रिया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपिन देश चहु दिसि बहे, सरिता श्याम सुदेश, प्रेम राज राजत जहाँ, एक छत जुगल नरेश, दुल्हनी रानी सहज ही, दुल्हा नृपति किशोर, रूप छत्र सिर पर फिरे, आसन जोवन जोर। वृंदावन का ध्यान है आज। कैसा प्रेम राज राजत जहां, ये प्रेम की नगरी है, प्रेम का राज्य है। प्रेम राज राजत जहां, एक छत्र जुगल नरेश, कहते हैं प्रेम राज में एक छत्र नृपति, चूड़ामणि युगल सुंदर भांति से सुशोभित है। विपिन देश चहुदिसी बसे बहे, यहाँ पर तो चारों तरफ प्रेम की सरिता बह रही है। कह रहे हैं यहाँ श्रेष्ठ श्री यमुना जी, प्रेम की सरिता क्या यमुना जी है, यमुना जी यहाँ पर प्रवाहित है चारों ओर, और ये प्रेम का राज्य है। और कौन है इस प्रेम के राज्य में? दुल्हनी, दुल्हन रानी सहज ही, राधा रानी। तो आपके भाव में राधा रानी आएंगी तो छोटी सी आनी चाहिए, 15-16 साल की उम्र से ऊपर नहीं, षोडशी, बिल्कुल दुल्हन का श्रृंगार करके सजी धजी इस वृंदावन में बैठी हैं, और उनके साथ उनके दुल्हा दोनों किशोरावस्था के हैं। दुल्हा दुल्हन, और दुल्हा कौन है? नृपति, राजा है। तो एक महारागी, एक महाराजा, महाराजा धीराज, उनकी महारागी, नवल किशोर नवल किशोरी, दोनों सहज सुंदर सहज सुंदरी, दोनों दुल्हा दुल्हनी बन करके यहाँ पर वृंदावन जो प्रेम का राज्य है उसमें वो लोग राज्य कर रहे हैं। कुंज धाम सखीनी सभा, अच्छा तो ये प्रेमराज की सभा कौन है? कौन है यहाँ की प्रजा? प्रेम धाम की। तो कहते हैं कुंज धाम में सखियन जो है, जो सखी है वो सब सभा है। और प्रजा में और कौन कौन है भाई? ये सब सभा मतलब क्लोजेस्ट। और कौन है प्रजा में? प्रजा हंस मृग मोर, जितने हंस हैं जितने मृग हैं और जो मोर है, ये इन राजा रानी के प्रजा है। बसंत बसत निरंतर चैन सो, कीने नैन चकोर। कहते हैं जब ये दोनों बैठ जाते हैं, राजा और रानी, सारी सभा इकट्ठा हो जाती है, सारी सखियों की सभा इकट्ठा हो जाती है, सब शांति से बैठ जाते हैं। क्या करने? इनको निहारने। और प्रजा भी आकर के, मोर वोर जो है वहां के, हिरण वगैरह सब वहां पर आकर के सुखपूर्वक निवास करते हैं। फुलवारी आनंद की, फूली छवि अंग अंग, षट ऋतु मालिनी सुख फलन, देत दिन ही बहु रंग। कहते हैं श्री वृंदावन में चारों ओर आनंद की फुलवारी, आनंद रूपी पुष्प वाटिका, जहां देखो वहां आनंद है। आनंद रूपी पुष्प वाटिका विकसित हुई है, और जहां छहों ऋतुएं मालिनी बन करके नित्य प्रति विविध प्रकार के सुख रूपी फलों का युगल चरणों में सुख रूपी फलों को युगल चरणों में समर्पित करती रहती है। तो सारी जो ऋतुएं हैं वो भी वहां पर मालिन है, पुष्प वाटिका है तो माली मालिन होते हैं। तो ऋतुएं वो मालिन का काम कर रही हैं, मालिन का काम करते हुए और जो सुख के फल जो उगते हैं
वो ला करके प्रिया प्रियतम को देते रहते हैं। प्रेम शतरंज, अभी हम लोग प्रेम शतरंज क्रीड़ा क्रीड़ा करने वाले, शतरंज। ठीक है, तो क्या है? प्रेम रंग शतरंज तहाँ, खेलत दो सुकुमार, हाव भाव चितवन चलन, छिन छिन चाह अपार। कहते हैं कि अब प्रेम की क्रीड़ा क्या हो रही है यहाँ पर, इसको आप लोग सुनिए। युगल सुकुमार राजाधिराज अपने रंग महलों में प्रेम की शतरंज खेल रहे हैं। हाव भाव एवं नयन कटाक्षों का चलन ही जहां शतरंज की मोहरें हैं। अब शतरंज खेल रहे हैं, और शतरंज की मोहरें क्या? हाव भाव और नयन कटाक्ष। मन नृप, मन नृप मंत्री चौप सो, रच किन्ही रुख चाल, उरज गयंद तुरंग दृक, पाइक अंगुरी लाल। कहते मन रूपी राजा, तो शतरंज है ना, शतरंज में राजा, मंत्री, सैनिक, ये सब होंगे, और चाले, ये है शतरंज में। तो यहाँ पर राजा कौन है? कहते हैं मन रूपी राजा। ठीक है, इस शतरंज के मंत्री कौन है? उत्साह रूपी मंत्री। अच्छा, शतरंज के पयादे कौन है? कहते हैं अंगुली रूपी पयादे, ये शतरंज के जो है पयादे हैं। और इनके योग से श्री लाल ने चक्रव्यूह की रचना करके श्री प्रिया के क्रीड़ा मोहरे रूपी राजा को मात देने का आह्वान किया। तो चौसर बिज गई है, प्रेम की चौसर, प्रेम का शतरंज। और ये सारे पयादे हैं, मंत्री, मन का मंत्री, उत्साह, सॉरी, मन का राजा, उत्साह का मंत्री, और उंगलियां जो है ना, उंगलियां 10-10 उंगलियां है ना, जो सिपाही होते हैं 10, तो 10 उंगलियां जो है वो पयादे। और अब इनका, और उन्होंने ऐसा चक्र भी बिछाया, श्याम सुंदर ने, कि अब चक्र भी बिछा करके सीधा राधा रानी को चैलेंज किया है, चलो अब खेलो, मैंने मैंने तो चाल चला है, अब तुम चाल चलो। अब चाल कैसे चल रहे हैं देखिए। तिल कपोल पर अलक छवि, मुस्कनी कहीं ना जात, जब चितई पिय लाल तन, भय नैन सहमात। श्री प्रिया ने अपने कपोल स्थित तिल पर लहराती अलख लट छवि के साथ रसपूर्ण चितवन से श्री लाल की ओर देखे, तो श्री लाल के नेत्र मात खा गए। तो यहाँ पर हाव भाव का खेल है, समझ में आया ना? कोई ऐसा बैठा नहीं है, कोई सब हाव भाव का खेल है। तो लाल जी ने आह्वान किया, प्रेम का चेस शुरू हो चुका है, प्रेम का शतरंज शुरू हो चुका है। आपकी चाल प्रिया जी, देखते कौन हारता है, आपकी चाल। प्रिया जी ने बोला अच्छा मेरी चाल, ठीक है। प्रिया जी ने क्या किया, एक उनका लठ था, ऐसे आगे से वो ऐसे लेकर के ना, ऐसे ऐसे हिला दिया थोड़ा सा बाल को, तो वो लठ है ना, यहाँ पर क्या आकर के कहते हैं, वो लठ ऐसे लटकाई, जैसे वो लटकाई लठ, वो एक पहला हवा, वो पहला चाल था प्रिया जी का। कहते वो लटकती हुई लट को देख करके लाल के नेत्र मात खा गए, और लाल जी और श्री लाल पर श्री प्रिया जी की विजय हो गई। तो पहला गेम, पहली चाल, तो हार गए केवल लटों के ऊपर। फिर फिर क्या हुआ नेक्स्ट? रति नागरी दयाधर रस, हेतु विषाद सवारी, आलिंगन चुंबन मनो, खेलत फेरी समारी। हार गए श्याम सुंदर। रति विचक्षणा श्री राधा ने प्रियतम को अधरा में दान कर, मानो प्रेम रूपी बिसात को बिछाकर खेल को पुनः प्रारंभ किया। अब हार गए मतलब, अब हारना यहाँ कैसा है भैया? अब ऐसा लट लटकाया, ऐसा लट लटकाया कि उसमें मन अटक गया। अब खेले कैसे, अब तो खो गए।
तो इनको वापस से मतलब हार गए तो तुमको थोड़ा ताकत देना पड़ेगा, तो टॉनिक देना पड़ेगा। तो टॉनिक कहते हैं, प्रिया जी ने अपने अदर रस को पिला दिया और ये टॉनिक था। अब उनको फिर से होश आया, हाँ चलो अब खेलते हैं। पहले बार में तो हार गए, अब दूसरे बार में हार नहीं मारेंगे। इस प्रकार से राधानी अलग अलग उनके ऊपर प्रेम के वार कर रही हैं। ये शतरंज में ऐसे ऐसे वार हो रहे हैं कि इनके प्यादे भी जा रहे हैं, इनके मंत्री भी जा रहे हैं, इनका जो राजा है ना वही खत्म हो रहा है, वही बार बार हार रहा है। तो यहाँ बार बार ये शतरंज की खेल बिछती है और आलिंगन चुंबन रूपी मोहरे आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और इस प्रकार नव किशोर सुकुमार तन बिलसत प्रेम विलास, अलबेली चितवन हसन नौतन नेह उल्लास। कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये शतरंज का खेल हुए जा रहा है। और उनकी मनोहरी चितवन युक्त मुस्कान से नित्य नव प्रेम उल्लास प्रकट होता रहता है। सवैया, तो ये हमने अभी प्रेम की चेस, हाव भाव के मोहरे, और श्याम सुंदर हार खा रहे हैं सिंपल छोटी छोटी चीजों से, राधारानी के लट से, राधारानी की मुस्कान से, राधारानी के आलिंगन से। और उनको जान में जान आती है, उनको टॉनिक देते हैं तो राधारानी के चुंबन से। इस प्रकार से ये यहाँ पर नित्य नवीन उल्लास और प्रफुल्लता छाई है। आगे सवैया, नेह निकुंज में रूप की मूरत खेलत प्रेम बिलास बिहारी, चौप की चालन नैन बिसालनी चाहे रहे ध्रुव प्रीतम प्यारी। रंगे रस सार दोहु सुकुमार मारे जवार रहे मनहारी, हेरत ठाड़ी सखी सुख सीवा दिए भुज ग्रीवा निमेष बिसारी, दिए भुज ग्रीवा निमेष बिसारी। कहते हैं रूप की प्रतिमूर्ति, उत्साह भरे, प्रेम विलासी, ये जो युगल हैं, युगल प्रेम की कुंज में प्रेम विलास की क्रीड़ा कर रहे हैं। वे चाह चौप वाले अपने विशाल नैनों से परस्पर रूप रसामृत का पान कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, उसी से रसामृत का पान कर रहे हैं। रंगे रससार दो सुकुमार, दोनों रंग के रस में रस सार में रंगे हुए हैं। और महारिजवार रहे मिनहारी, महारिजवार सुकुमार युगल रस सार प्रेम में रंगे हुए एक दूसरे पर बलिहार हो रहे हैं। ऐसे कंठभुज परिवेष्टित छवि सीम युगल की रूप माधुरी का सखियां अपलक नेत्रों से पान करती रह रही हैं। तो ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं और सखियां इनको बस अपलक नेत्रों से देखी ही जा रही हैं। श्री प्रिया जी की छवि वर्णन, अब हम लोग ने वृंदावन में क्या हो रहा है देखे हमने, प्रेम का शतरंज देखा। अब इस प्रेम के शतरंज के बाद सखियां तो देख ही रही हैं कि राधारानी कितनी सुंदर लगती हैं इस खेल में। तो अब उनकी राधारानी के छवि का वर्णन है, तो अलग अलग स्वरूप के वर्णन है, क्योंकि एक बार थोड़ी ना होता रस, कई कई सारी चीजें होती हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कैसी है राधारानी, बार बार वही कहते हैं, स सहज सरस सुंदर वदन चंद बिम मनो आही, रूप किरण हित रसिक पिय चख चकोर रहे चाही। वह प्रिया जी सहज सुंदर वदन, मानो जैसे चंद्रमा खिला हो, मानो जैसे चंद्रबिंब हो, और जिसकी रूप रश्मि, जिसकी चांदनी का पान रसिक प्रियतम अपने चकोर चकोर जैसे नेत्रों से कर रहे हैं। और कहते हैं बाल कैसे लग रहे हैं राधा रानी के आज खेल खेलने में, बाल कैसे दिख रहे हैं। सग बगे केश फुलेल में छूटे अधिक छवि देत, कछु चितवन पुनि मृदु हसन प्रीतम मन हरि लेत। ये यहाँ पर चाल खेली जा रही है ना, कैसे नहीं प्रीतम के मन हरे हरे जाएंगे। राधा रानी ने खूब सुंदर बालों में तेल लगाए हैं
और आज बालों को बांधना नहीं है, आज केश खोल दिया है। ओ, एक लट में तो प्रियतम हार जाते हैं, आज केश खोल दिया तो क्या प्रीतम की दशा होगी सोचो। और केशों में इतना सुंदर फुलेल लगाया है कि उसकी खुशबू, वो दूर बैठे हैं प्रियतम, लेकिन उस खुशबू में वो दीवाने हुए जा रहे हैं। तो ऐसे चाल, ऐसी चाल हमारी खेलती है हमारी राधा रानी, कि ये हारे जा रहे हैं वो शतरंज। तो कहते हैं, हाँ, सुगंधित तेल से बालों को खूब सजा करके आज केश को मुक्त किया गया है, और प्रिया की रसपूर्ण चितवन और इतनी सुंदर लग रही है, और ऐसे बीच बीच में मुस्कुरा देती है देख करके जब वो हारते हैं। तो रसपूर्ण चितवन एवं मधुर मृदु मुस्कान प्रियतम के चित्त को चुरा लेती है। और क्या, बाल तो सुंदर है ही है प्रिया जी के, खुले खुले केश राशि, और सुंदर से उन्होंने बिंदी लगाई है। कौन से रंग की? श्याम वर्ण की। अब श्याम सुंदर वो बिंदी देखते हैं, अभी दूसरी चाल है। बिंदी दिखा दी अपनी। अब खुद के रंग की बिंदी उनके माथे पर देखते हैं तो लगता है कितना प्रेम करती है। फिर से माथ, चेकमेट। मेहंदी श्याम सुहाविनी, शोभित गौर लीलार, प्रगट सुधाकर पर भयो, मनो रूप सिंगार। कह रहे बिंदी इतनी सुंदर लग रही है, और ऐसे लग रहा है कि माथा इतना सुंदर लग रहा है उसकी वजह से, कि लगता है उनका चेहरा, कह रहे हैं कि राका राशि पर मूर्तिमान श्रृंगार ही सुसज्जित हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, चांद में काला कोई दाग लगा हो, लेकिन यहाँ दाग नहीं है, ये चांद जैसा मुखड़ा है राधा रानी का, और उस पर ये श्याम वर्ण बिंदी सुशोभित हो रही है। और क्या, पल उतंग उज्ज्वल अरुण, अति सलज रस ऐन, करनाइत लौने चपल, कजरारे कल नैन। कहते हैं उनके अति सलज रसपूर्ण नेत्रों की उज्जवल, अब नेत्रों की बात हो रही है। नेत्र कैसे? शर्माने वाले, शर्माते रहते हैं, बार बार झुक जाएंगी नजर। जब जब प्रियतम मात खाते हैं, कभी बिंदी से, कभी लट से, कभी केशव से, चाहे कभी मुस्कान से, उनको देख करके, प्रीतम के हाव भाव को देख करके इनको इनको लज्जा तो आ जाती है, थोड़ी सी शर्म आ जाती है। तो कहते हैं, ऐसे सज्जल नेत्र, और शर्माती है तो नेत्रों में लालिमा छा जाती, लाल हो जाते प्रेम से। ऐसे रसपूर्ण नेत्रों की उज्जवल एवं रत्नारी छवि छटा के साथ उनकी पलकें बहुत ही सलोनी दिखती हैं, और कहते हैं चंचल हैं नेत्र। कजरारे काजों में, आंखों में काजल लगा करके रखा है, कजरारे कानों तक फैले नैनों की छवि अत्यंत नयनाभिराम है। तो ये देखा, फिर उन्होंने माथे में सिंदूर भी लगा के रखा हुआ है। तो कहते हैं, भौहन बिच फगुआ फभो, अरुण भय छवि कौन, बैठे हैं अनुराग मनु, निज सिंगार के भौन। प्रिया जी ने एक सुंदर यहाँ पर मांग टीका लगाया हुआ है, और सिंदूर लगाया हुआ है। सिंदूर नहीं है वो, मानो अनुराग है, और वो अपने ही भवन में बैठा हुआ है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। और प्रिया जी ने नासिका में बेसर पहनी हुई है, तो बेसर, और जब सांस लेती हैं तो बेसर हिलती है। नासा पुत डोलत जलज, पल पल श्वासा संग, यह छवि निरखत नवल पिय, होत नैन गति पंग। जब जब वो सांस लेती हैं और वो मोती हिलती है, कहते हैं प्रियतम के नेत्रों की गति शिथिल हो जाती है। राजत वाम कपोल तिल, और बाएं गाल पे एक तिल है। अलप अलक ती पाई,
और दार्यो मानो सिंगार फन खंजन नैनन चाही। तो यहाँ पर एक तिल है, छोटा सा, और यहां से एक लठ उस तिल के पास आ गया है। तो तिल श्याम वर्ण का है, यहां से एक लट आ गया। तो कह रहे हैं श्री प्रिया जी के बाएं कपोल पर, बाएं गाल पर एक श्याम तिल सुशोभित है, जिसके समीप विलुलित झीनी अलग ऐसी छवि दे रही है मानो खंजनवत चंचल नेत्रों को पाश बंद करने के लिए मूर्तिमान श्रृंगार ने फंदा डाला हो। तो यहाँ पर वो छोटा श्याम वर्ण है, यहाँ पर एक तिल है। तो ये एक फंदा है किसको बांधने के लिए, जब हम मछली को पकड़ना होता है ना तो उसको चारा देते हैं ना। तो यहाँ श्याम सुंदर के नेत्र है ना, वो मछली है। तो लग रहा है जैसे राधा रानी ने एक ना चारा के साथ एक फंदा डाल दिया है उस नेत्र को, उस मीन रूपी नेत्र को फंसाने के लिए। यहाँ ऐसा चारा डाला है ना, दाना, खंजनवत चंचल नेत्रों को पाश बंद करने के लिए। तो यहाँ पर ये एक तो ये है, दिल डाला, इतने सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्रकार की शोभा यहाँ पर आ रही है। आगे कहते हैं, तो नेत्रों की शोभा हो गई, गाल पर तिल की शोभा हो गई, लट की शोभा हो गई, अब होठों की शोभा, दांतों की शोभा। दसन दमक छवि कहाँ कहूँ, मुस्कुरा दे तो दांत ऐसे चमकते हैं कि क्या कहा जाए। मुस्कनी बरसत फूल, मुस्कुरा दे तो लगता है फूल बरस रहा है। भवयो चिबुक दसन दमक छवि कहाँ कहो, मुस्कनी बरसत फूल, अद्भुत अंगनी माधुरी, देखत भूली भूल। पूरे अंग अंग में इतनी माधुर्य, इतना माधुर्य है कि अंग प्रत्यंग रूप लावण ऐसा है जिसे देखकर साक्षात विस्मृति भी आत्मविस्मित हो जाती है। भव्यो चिबुक पर सहज ही बिंदु का अति ही अनूप, पिय सावल को मन मनो परियो रूप के कूप। ये तो इतना सुंदर है। और उसके ऊपर उन्होंने यहाँ पर एक और काजल से एक तिल जैसा लगा लिया चिबुक पर। क्या तो तिल नहीं है, वो रूप का कुआं है, बना दिया है, जहां पर जाकर के हमारे श्याम सुंदर डूब चुके हैं। तो पूरा रूप निहारते रहते, बाल निहार रहे हैं, सिंदूर निहार रहे हैं, शीश फूल निहार रहे हैं, बिंदी निहार रहे हैं, भ्रुकुटी निहार रहे हैं, अलकावली निहार रहे हैं, तिल निहार रहे हैं, नाक निहार रहे हैं, होठ निहार रहे हैं, दांत निहार रहे हैं। फिर यहाँ जैसे आ गए तो एक खड्डा वैसे ही है, और उस खड्डे के अंदर एक और बिंदी लगा दिया है। अब श्याम सुंदर तो प्यार के उस रूप के कुएं में अब डूब गए। रूप आसव पान की मादकता, बैठे हैं सेज भरे रस रंग, रंगीली कछुमुर के मुस्काई, और की और भई पिय की गति, कैसे हूं के नहीं कहीं ध्रुव जाई। चाहत चाहत रूप प्रिया को, परे सुख में जी ठां गहराई। गुराही को भार भयो गुरु गरुवो, मन बूढ़ी गयो छवि अम्बु में माई, मन बूढ़ी गयो छबु अम्बु में माई। ये संजय ने पूछा कि, संजय प्रभु ने पूछा कि सवैया का अर्थ क्या है। ये गाने, ये जिस तरीके से लिखा जाता है ना, उनका मीटर होता है एक, तो वो गाने का स्टाइल बदल जाता है उससे। तो जैसे दोहा, हम लोग दोहे गाते हैं तो दोहे का एक अलग स्टाइल है, कवित्त करेंगे तो कवित्त का एक अलग स्टाइल है। तो ये पोइट्री की स्टाइल होती है। तो जो लिटरेचर में जो लोग माहिर हैं, तो वो लोग जानते हैं उस चीज को, समझ में आया ना। तो सवैया जैसे हमने इतना सब दोहे में गाया, फिर दोहे में गाने के बाद उसको एक 4-5 लाइन में समराइज कर देना, कि जो हमने अभी तक कहा एक 4-5 लाइन्स में समराइज करना है अंत में। और फिर उसके साथ नेक्स्ट नेक्स्ट मूड सेट करना, ऐसे करके। तो सवैया केवल 4-5 लाइन ही होंगी, और उनका एक अलग ट्यून होगा, और वो पूरी चीजों को वो समराइज करते हैं उस सवैया के अंदर। ऐसा होता है। तो ये लिखने का तरीका, सवैया होता है, कवित्व होता है,
और अरिल भी होता है, उसका भी एक तरीका है। और जैसे हम लोग पहले वाले श्रृंगार में हम लोग गाने जैसे गा रहे थे सब, वो सारे के सारे कवित्व होते हैं। दोहे अलग होते हैं, ठीक है ना। रामायण के दोहे उनका एक अलग ट्यून होता है। तो यहाँ अभी तक जो गा रही थी वो ट्यून बदला, तो वो दोहे का ट्यून था। फिर अभी सवित का सवैया का ट्यून गाया, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं, बैठे बैठे हैं सेज भरे रस रंग, रंगीली कछु मुर्खे मुस्काई। कि ये दोनों स्टेज पर बैठे हैं और रंगीली ने थे केवल मुड़ कर केवल मुस्कुरा दिया। और की और भई पिय की गति, कैसे हूं कहीं ना, कैसे हूं कहना कहीं ध्रुव जाई। इतना रूप का देखो अभी कैसा हुआ। हमने प्रिया जी के इतने रूप को देखा, इतने रूप को की बात करी, उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब ये दोनों बैठे थे। कहाँ बैठे थे? एक रंग भरे स्टेज पर। और प्रिया जी ने मुड़ करके लाल जी को देख लिया और मंद मंद मुस्कुरा दी। और ध्रुवदास जी कहते हैं कि ऐसे मुस्कुराने से, इस सरस कटाक्ष से प्रियतम की स्थिति कुछ ऐसी हो गई कि कहने में नहीं आती। चाहत चाहत रूप प्रिया को, परे सुख में जी ठाठ ठहराई। वे प्रिया रूप को निर्निमेष नयनों से दर्शन करते हुए उस रूप की अतुल गंभीरता में निमग्न हो गए। गौरांगी प्रिया की छवि के बार भार से बोझिल हुआ उनका मन छवि के आगाध समुद्र में अब डूब गया। अब आगे, प्रिया जी की उदारता और लाल जी की रस चौक। तो अब देखो सवैया में मूड सेट किया, ठीक है ना। अभी तक रूप पहले उन्होंने, जैसे जब आप इसको पढ़ोगे तो प्रेम शतरंज की क्रीड़ा, ठीक है ना, हम लोग वहां से शुरू किए थे। और उसमें फिर एक सवैया आया, उसके बाद नव निकुंज में कैसे हैं ये दोनों बैठे हुए वो आया। उसके बाद प्रिया जी के रूप का वर्णन आया। उसके बाद अभी मूड सेट किया कि ये दोनों बैठे हुए हैं, प्रिया जी ने मुड़ करके देख लिया। और अब श्याम सुंदर उनके समुद्र के, उनके रूप के समुद्र में डूब चुके हैं। अब आगे, अब जब डूब गए तो प्रिया जी ने क्या किया। अब आगे के जितने दो हैं वो प्रिया जी ने कैसे उनको संभाला है, कैसे प्रिया जी की उदारता है, कैसे कैसे प्रिया जी का प्रेम है। अब उसका वर्णन आगे के दोहे में होगा। करुण करुणा करी लिए लायुर, देखे लाल अधीर। किए लिए काढ़ी छवि भवरते, छ्वाय दसन वर चीर। छवि मुरझानी देख छवि, मृदुताई मृदु अंग। चतुराई जहाँ चित्र भई, चपलाई गति पंग। कह रहे हैं कि उदार लाडली ने श्रीलाल को देखा कि वो इतने भाव विवल हो गए हैं। तो लाडली का हृदय करुणा से भर आया और करुणाद्र होकर के उन्होंने लाल जी को अपने हृदय से लगा लिया और अपने अधरों का स्पर्श कराया और करा के उन्हें छवि रूपी भंवर से निकाल दिया, होश में ला दिया, क्योंकि वो रूप को देख करके बेहोश हो गए थे। तो राधा रानी ने उनको गले लगा करके आधा रासवा पिला करके वापस से उनको नॉर्मल किया। छवि मुरझानी देख छवि, मृदुताई मृदु अंग। चतुरई जहाँ चित्र भई, चपलाई गति पंग। युगल के श्री अंगों की मृदुता पर साक्षात कहते हैं मृदुता ही लज्जित हो उठी, एवं चातुरी चित्रवत हो गई है और चपलता की गति पंगु हो गई है। कोटिक छवि मुख कमल पर, रंजित पान निरंग। छिन छिन प्रीतम नैनली, पीवत पीक पराग। नवल नवेली उर्बनी, मृदुल चमेली माल। सारी सौंदे सौसनी, अंगिया फूल गुलाल। अब वर्णन कर रहे हैं, इतनी सुंदर है किशोरी जी। कहते हैं श्री किशोरी के अपरिमित सौंदर्य राशि मुख कमल पर
अनुरंजित तांबुल की अरुणिमा रूपी मकरंद का प्रियतम के नयन भ्रमर निरंतर पान करते रहते हैं। इतनी सुंदर है कि प्रियतम के नयन भंवरे के जैसे, और पान के होठ हैं राधा रानी के, तो तो वो राधा रानी फूल जैसी लगती हैं। तो ये भौरे बन करके नित्य उनके रूप के ऊपर ही वो मंडराते रहते हैं। कहते हैं नित्य नववधूषी श्यामा के वक्षस्थल पर सुकोमल मल्लिका के फूल की माला सजी हुई है, और उन्होंने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है राधा रानी ने। कैसी साड़ी है? कहते हैं सौरभ से सिंचित, उसमें बहुत सुंदर खुशबू आ रही है साड़ी में, फ्रेग्रेंस। और मृदुल गुलाल पुष्प निर्मित कंचुक कंचुकी धारण की है। तो जो ब्लाउज डाले हैं वो फूलों की सजावट से सजावट लगा करके, गुलाल गुलाल पुष्प लाल पुष्प के फूलों की ब्लाउज ऐसी आज राधा रानी ने पहनी है, और साड़ी उस हिसाब से पहनी है। और साड़ी में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अलबेली चितवन अली रसबेली मुस्कान, छिन छिन प्रतिबाड़त नहीं फैली पियउर आन। कहते हैं श्री प्रिया की रूप की सुधामयी विलक्षण चितवन ही चंचलिक एवं है, एवं उनकी मृदु मुस्कान है रस रूपी लता, जो प्रतिक्षण विकसित एवं लंबमान होती हुई प्रियतम के देश हृदय देश पर छा गई है। और कह रहे हैं मेहंदी रंग भीने बने मृदुकर चरण सुरंग, नखमणि दुतियति जलमले पानिप झलक अनंग। चरणों का ध्यान करते हैं कि सुकोमल चरण है, और चरणों में मेहंदी की रंग बहुत ही फब रही है। और चरण में नखमणि, चरण नखमणि की द्युति निकल रही है, मतलब नाखूनों से द्युति है, और उसमें बिछुआ डाला है पैरों में। तो वो जो सुंदर टोरिंग है वो भी इतने सुंदर लग रहे हैं, उसकी चमक सब जगह फैल रही है। अतिशय प्रकाशमान एवं मदिक मदन केली से प्रभावमान अनुपम लावण्यमयी है। बरसत अद्भुत रूप जल एक ही रस निसी भोर। कहते हैं यहाँ पर तो रूप की वर्षा हो रही है, और एक ही रस है, रात और दिन। और कहते इतनी इतना जल बरस रहा है रूप का, फिर भी वो पिया, वो बेचारा प्यासा का प्यासा ही है। त्रिषित पपिया तऊ पिय चितवत मुख की। और पपिया कौन? श्री कृष्ण श्याम सुंदर। और ये रूप की वर्षा, पिए जा रहे पिए जा रहे पिए जा रहे, रूप की वर्षा का पान कर रहे हैं, लेकिन ये पपिया का मन भर ही नहीं रहा है। ऐसा सुंदर रूप यहाँ पर वर्णन किया। अब होगा कवित्त, तो कवित्त गीत के जैसे होता है, तो इसका थोड़ा ट्यून अलग हो जाएगा। अब इतनी देर दोहा गाया ना, तो ट्यून दिमाग में दोहे का ट्यून चल रहा है। चलिए। रोम रोम रूप, रोम रोम रूप कांति पानी पर जगमगाती, मोहिनी के देखे आवे मोहन को मोहिनी, हित ध्रुव माधुरी मदन मद मोदमयी, अति सुकुमार तन सहज ही सोहनी, दसन दमक देखे दामनी लजानी जात, नख पट तर को कोहे पति सोरोहनी, अति ही छबिली गोरी बरन सकत कोरी, जाके संग फिरे चकी छबिनी की छोहनी। कह रहे हैं प्रिया जी की रूप रमणीयता का वर्णन हो रहा है 34वें कवित्त में। तो कवित्त आप जब देखोगे तो कवित्त इस पूरी दोहा में दो दो लाइन होते हैं, ठीक है ना। और कवित्त में आप देखोगे कि इतने सारे लाइन का एक है पूरा कविता, पूरा एक कविता। तो कितने लाइन आएंगे? एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ लाइनें। तो वो पूरा एक लाइन बन करके 34वां नंबर हुआ है, तो वो एक कविता हुई। और दोहे में आप देखें कि दो दो लाइन में नंबर बदल रहे हैं, 33 ऐसे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ कहते हैं जिनके रोम रोम से रूप लावण्य की प्रभा
नवीन नवीन आभा लिए प्रस्फुटित हो रही है राधा रानी के रूप से। ऐसी मनमोहन रूप सी मोहिनी प्रिया का दर्शन करके मदन मोहन श्याम सुंदर पर भी प्रिया रूप की मोहिनी छा जाती है। श्री ध्रुवदास कहते हैं कि अति कोमलांगी सहज सौंदर्य में प्रिया की माधुरी, अति ही छबीली गोरी बरनी सकत कोरी, कि इतनी छबीली है, इतना इतनी ज्यादा सुंदर है कि इनका वर्णन कौन कर सकता है। कहते हैं जाके सिंह फिरे छके छबिनी की छोहनी। कहते हैं कि प्रिया की माधुरी सहज प्रेमानंद मोद से परिपूरित है। उनकी दर्शन द्युति का दर्शन करके सौदामिनी भी लज्जित हो जाती है। मतलब वो मुस्कुरा दे ना तो दांत ऐसे चमकते हैं ना जैसे बिजली कौंद गए। तो बिजली की कौंदनी कुछ नहीं है। जब तक तो मृदु मृदु बंद मुस्कान है तब तक तो ठीक है। दांत से अगर दिखा दिया तो कहते हैं प्रियतम के अंदर ना बिजली चमक जाती है। और बिजली क्या चमक जाती है, वो दामिनी शर्मा जाती है। रोम 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 प्रति अमित छवि जो दधी लहर उठाती, चषक अलप बहु प्यास पिय तृषा मिटत कहीं भांति। गाढ़ी के कसी कंचुकी दरक रही कुछ कोर, निरखत दृष्टि बचाय पिय नागर नवल किशोर। मोहे मोहन मैन रस अति सलज मुस्कानी, लालच के लालच बढ़ियो देखी लाल ललचानी। कहते हैं रोम रोम प्रति अमित छवि, राधा रानी के एक एक रोम में इतनी सुंदर छवि है जो दधी लहर उठाती। कहते हैं ऐसे जिस प्रकार समुन्दर में लहरें उठती है ना, ऐसे ही राधा रानी के एक एक रोम से सौंदर्य की लहरें उछाल मारती हैं। और कह रहे हैं कि इस रूप रस का पान करने के लिए प्रियतम अपने नेत्रों को पात्र बना लेते हैं, पान पात्र। और मतलब कटोरा बना लो या ग्लास बना लो कि इससे पियेंगे उस रस को। लेकिन कितना भी पी ले दिल उनका भरता नहीं, तृषा उनकी मिटती नहीं। आगे कहते हैं गाड़ी के कसी कंचुकी दरक रही कुछ कोर, निरखत दृष्टि बचाय पिय नागल नवल किशोर। इतनी सुंदर लग रही है राधा रानी कि श्याम सुंदर से रहा नहीं जा रहा। राधा रानी ने बड़े सुंदर से ब्लाउज पहनी हुई है। और प्रिया जी को पता है कि इनके नेत्र बड़े चंचल हैं, तो इनके नेत्रों से ही छुप करके प्रिया जी ने अपने अचरा को खींच लिया, आंचल को खींच करके अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया है। क्योंकि ये कितने चतुर हैं प्रिया जी को पता है। तो वे प्रिया की दृष्टि बचाकर आ, ऐसा कर रहे थे। वे प्रिया की दृष्टि को बचाकर उनके वक्षोज पर कसी हुई कंचुकी से उभरती हुई कुछ तटी का दर्शन कर रहे हैं। श्री प्रिया की सहज सुलझ मुस्कान को देखकर प्रियतम मोहन का मन प्रेम मुग्ध एवं लुप्त हो गया। उनके रूप लालच को देखकर मूर्तिमान लालच भी ललचा उठा। केली व्याज रसानुभव भेसर अरजी अलक सो, शोभा बढ़ी सुभाए पिय निर्वारण व्याज के दई अधिक उर जाए। अभी तक तो ध्यान कहाँ कहाँ जा रहा है प्रियतम का, कभी रूप देख रहे हैं, कभी उनके वक्षोज पर ध्यान जा रहा है। अब क्या हो गया, ऐसी राधा रानी उनको देख रही थी प्यार से, देखते देखते एक हवा का झोंका आया और हवा का झोंके ने बाल को उड़ाया और उड़ा करके वो बाल का झोंका आकर के यहाँ पर फंस गया, पतला सा बाल नथनी में फंस गया। तो अब देख रहे हैं एक दूसरे को ना। अब तो हमें लगा अरे भंग हो गए, अभी तक तो इनका ध्यान कहीं और था। लेकिन अब वो नेत्र वो बाल आ गए ना यहाँ पर, तो अब ध्यान हट गया।
अब ध्यान हट गया, अब प्रियतम जा रहे हैं उनके नासा के पास, और जाकर के वो बाल हटा रहे हैं। तो कहते हैं उसको सुलझाने के बहाने, वो बाल को हटाने के बहाने ही श्री प्रियाजू के नासा मौक्तिक मौक्तिक कपोल पर आलंबित जीनी अलग से उलझ गया। इसे सुलझाने के बहाने और नजदीक आ गए प्रियतम, और नजदीक आकर के रूप दर्शन के रसिक प्रियतम ने उसे और अधिक उलझा दिया। तो आए तो थे कि प्रिया जी रुको रुको, ये बाल फंस गया ना। हाँ श्याम सुंदर फंस गया, जरा निकाल दो। हाँ निकाल दो निकाल दो निकाल दो, लेकिन निकालेंगे थोड़ी जल्दी से, निकालने के तो दूर जाना पड़ेगा ना, इतने करीब आ गए तो कैसे निकाल दें जल्दी से। तो निकालने के बजाय और उसको फंसाए जा रहे हैं। तो ये प्रियतम है, इतने चालाक। श- राधा रानी को भी पता है अच्छे से ये क्या है, यहाँ इतने करीब आ गए, अब इनका चंचल मन रुकेगा नहीं। तो राधा रानी ने क्या किया, सुंदर रूप निधान परम चतुर नागरी प्रिया, लयो झटक पिय पान जानी चतुरई लाल की। जब नजदीक आ गए ना, और बहुत देर तक टाइम पास चल रहा है, हाँ निकाल रहा हूँ हाँ निकाल रहा हूँ हाँ निकालो, और करीब और करीब और करीब। राधा रानी को समझ गया ये इनकी बदमाशी चल रही, उठा के झटका साइड, हटो, हो गया मैं देख लूंगी अपने आप से। लाल की चतुराई को समझ गई, और उन्होंने लाल को अपने कर कमलों से झटक कर हटा दिया। रसिक प्रियतम प्राण प्रिय के जिन अंगों को का अपने नयन करों से स्पर्श करना चाहते थे, प्रियतम प्राण प्रिया परम विदग्धा सिंदूरी सुंदरी प्रिया उन अपने अंगों को पहले ही वासनाच्छादित कर लेती हैं। तो इनका ध्यान था राधारानी के कुछ पर, और वो आए बेसर के बहाने उनको छूने के लिए, उनको स्पर्श करने के लिए। राधारानी समझ गई, हटा के झटका, और तुरंत अपने आप को ढक लिया, मतलब जाओ। जो अंग चाहत रसिक पिय इन नैनन से छुआई। नैनों से भी छूने की परमिशन नहीं है। साठ सोठा सुंदरी पहले ही राखत वसन दुराई। सुंदरी ने अपने आप को अपने आंचल से ढक लिया। कांपत कर धर कतरियो मनत न मन की बात। अब प्रियतम को समझ गया, हाय पकड़ा गया, चोरी तो पकड़ी गई मेरी। इन्होंने ढक लिया अपने आप को। कांपत कर है धड़कत ही हो, कांपने लगे कि चोरी पकड़ी गई, अब प्रिया जी क्रोधित हो जाएंगे। कापत कर धड़कत ही हो, हृदय उनका धड़कने लगा जोर जोर से, अप एंड डाउन। बनत न मन की बात, अरे मन की बात नहीं बनी, कब से चाह रहा, हम कब से इनको स्पर्श करना चाह रहे, करने नहीं दे रही है। कुशल युगल कल कोक में समझ समझ मुस्कात। कहते हैं कोक विद्या में प्रवीण युगल इस केली रहस्य को समझ करके मुस्कुराने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की चाल को जानते हैं, मैं तुमको जानती हूँ अच्छे से, तुम क्या करना चाहते हो, और प्रियतम भी जानते हैं, हाँ तुम कितनी देर बचोगी, मैं भी तुमको बताऊंगा। ठीक है चलिए सवैया। को कबिलास कलनी में नागर नाही दूह कोई घटी घातनी। नहीं नहीं भांति नहीं ध्रुव चौप बढ़ी मन माही चिते दृग पातिनी। चाहत लाल छुओर हार लई सखी लाई रंगील जुबातन। आनी धरे कर तो कुछ यो जनु कंदन कुंभ ढके जल जातन। कहते हैं कोक विलास, प्रेम विलास, कोक विलास की विद्याओं में ये दंपत्ति परम कोविद हैं, एक्सपर्ट हैं। घात प्रतिघात, तुमने एक चाल चली तो मेरी दूसरी चाल है, तुम्हारे चाल, तुम मेरे पर आओगे उसके पहले मैं अपनी चाल बदल दूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो कहते हैं घात प्रतिघात यह चालू रहता है प्रेम का। उसमें उसमें में कोई भी न्यून अधिक नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई कम है इसमें और कोई बहुत चालाक है, ना 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 ना, चल ही रहा है इनका दाव पेच। और ध्रुवदास जी कहते हैं कि श्री युगल में पारस्परिक कटाक्ष निक्षेप के द्वारा नित्य नव नव प्रकार के रसोत्साह प्रकट होते रहते हैं।
नेत्रों से ही कर रहे हैं खेल अभी। हे सखी, रस लोभी लाल ने रंगीली प्रिया को बातों में लगाकर छोड़ेंगे थोड़ी नहीं है श्याम सुंदर। तो कहते हैं, चाहत लालच छुयो हुर हार, लई सखी लाई रंगीली जू बातन। की सखी, फिर लाल जी ने क्या किया पता है तुमको? जब राधा रानी ने अपने आप को इस प्रकार से छिपा लिया, हटा दिया, तो लाल जी ने बड़े प्यार से उनसे बातें करी। प्यार करते करते, ऐसे प्यार की बातें करते करते ऐसा फंसाया कि राधा रानी को ला करके अपने गले से लगा लिया, उनके उरहार को छूने के को छू लिया। और कहते हैं, आन धरी करे तो कुचियो, जनु कंदन कुंभ ढके जल पाते नहीं। बातों में फंसा करके रस लोभी लाल ने रंगीली प्रिया को अपन उनके हृदय पर विराजित हारावली के स्पर्श के बहाने कि ये आपका हार है ना, ठीक नहीं है, लाओ जरा ठीक कर दूं मैं। हारावली के स्पर्श के ब्याज से कुछ कमलों पर करच्छादन किया, तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ण कलश नील कमलों से आच्छादित हो गए। मन मन अंतर मन मन अंतर सहज ही बढ़ी रंग रस केली, उर नैनन फैली अधिक चाहत मदन सुख वेली, दो प्रवीण नागर नवल अपनी अपनी बात, भवत न जब कुछ चतुरई तब पिय हा हा खात। कहते हैं, मन मन अंतर सहज ही बड़ी रंग रस अकेली। दोनों के अंदर ये छेड़खानी में इतने रस उमड़ रहे हैं प्रेम के। कहते हैं, युगल किशोर के अंतर में रसमयी आनंद क्रीड़ा उल्लसित हो उठी। और तब मदन केली की लालसा रूपी लता कितनी देर दूर रहेंगी दूसरे से। अब मदन रूपी जो लालसा, मदन की लालसा, प्रेम की लालसा रूपी लता उनके हृदय में प्रकट हुई। और हृदय में प्रकट हुई तो नेत्रों में तो आ ही जाएगा। प्रेम कैसे छिप सकता है? नेत्रों में तो आएगी। और कहते हैं, दो प्रेम दो दो प्रवीण नागर नवल अपनी अपनी बात, दोनों ही अपने अपने तरीके से इन रस विधाओं में प्रवीण है। किंतु प्रियतम की जब कोई चातुरी सफल नहीं हो पाती तो वो क्या करते हैं? तो वो दीन बन जाते हैं, चाटुपरायण। खूब चाटुकारिता, वो खूब ट्राई मारते हैं। जब जब राधा रानी नहीं देती हैं, मतलब उनको, मतलब बिल्कुल उनके बातों में नहीं फंसती हैं, एक जगह फंस जाती है राधा रानी, बस एक ही जगह। ये झुक जाते हैं उनके चरणों में और आकर के मीठी मीठी सेवा अभिलाषा करने लगते हैं। बस वहीं पर आकर के राधा रानी हार बन जाती है। तो ये आखिरी वाला ले लेते हुए उसके बाद अंत अंत करते हैं, क्योंकि इसमें 84 है, आई थिंक सो 82 है। तो अब हम लोग ने 47 कर दिया आज। कहते हैं, कहत 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 बचन अति दीन में, निरख पिया मुख और, चरण अलंकृत करण को जाचत नवल किशोर। अब जब बहुत चलाया, खूब चतुराई करी, प्रिया जी नहीं मानी, तो अब क्या? कहत बचन अति दीन, खूब दीन बन गए बेचारे श्याम सुंदर। बेचारे बन करके ऐसे प्यार से राधा रानी को देख रहे हैं। निरख प्रिया मुख और क्या? प्रिया जी, एक सेवा दे दो, एक ही सेवा, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको परेशान नहीं करेंगे, सच में, सच में नहीं करेंगे। अपने चरणों को तो दे दो छूने के लिए, कहीं नहीं स्पर्श करेंगे पक्का, केवल चरण स्पर्श दे दो। हम केवल अलंकार करेंगे बस उसमें, बस और कुछ नहीं करेंगे पक्का। तो ऐसे ही एकदम दीन बन करके प्यार से, चरण अलंकृत करण को जाचत नवल किशोर। कहते हैं, श्री प्रिया मुख की ओर झोते हुए अत्यंत दीन वचनों से नवल किशोर प्रियतम उनके श्री चरणों में जावक चित्र रचना करने की याचना करने करते हैं। आतुरता ती दीनता जहाँ चौप अधिकाई,
निरख समझ मन नागरी, चितई कछु मुस्काई। अब राधा रानी जब एकदम नीचे आ जाते हैं ना, एकदम दीन बन जाते हैं, तो राधा रानी को फिर ना एकदम ऐसे प्यारा उमड़ने लगता है, बहुत प्यारा नहीं लगता उनको। कहते हैं हाँ। और कह रही है कि लाल के मन की उत्सुकता को देखती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ, और उनकी अधीरता को समझ जाती हैं। और जब उस उत्सुकता देखती हैं, अधीरता देखती हैं, तो मुस्कुरा देती हैं। हंसी तो हंसी। लेकिन यहाँ तो फंसने वाला ही गेम चल रहा है ना, फंसना चाहते हैं दोनों, पहले नहीं फंसाएंगे। लेकिन यहाँ गेम ही वही चल रहा है, शतरंज यही है। हाव हाव की शतरंज है, कौन हार मानने वाला है, कौन जीतने वाला है। तो पहले तो खूब हरा देती है राधा रानी। तो हार करके एकदम सरेंडर, तब राधा रानी मुस्कुरा देती है। अब मुस्कुराई तो खुद फंस गई। तब किसकी हार किसकी जीत? अब राधा रानी हार गई ना। निरख समझु मन नागरी, मंजू मंजू कंज पद विमल द्वय, गहे मृदुल पिय पानी, करत चित्र अति गार सो, जावक कौरंग बानी। तब प्रियतम ने श्रीप्रिया की स्वीकृति का अनुमान लगाकर उनके मंजुल विमल श्री चरणों को अपने सुकोमल करों पर धारण किया। श्याम सुंदर ने हाथ पे लिया चरणों को, और भाव विभोर होकर के आलता ले आए, और आलता से उस पर चित्र बनाने लगे। नखन मही बिंब छवि, रही अधिक झलकाई, चंद कंज मिली एक ठाव, जनु पाहन पर आई। श्रीप्रिया के श्रीप्रिया की पद नखमणि में प्रियतम की मुख छवि। अब ध्रुवदास जी इतनी सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने, श्याम सुंदर ने प्रिया जी के चरण लिए, और चरण में क्या देख रहे हैं? प्रिया जी के नख में, नख इतना सुंदर है ना, चमकता है, रोशनी निकलती है, तो उस नख में श्याम सुंदर अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। क्या क्या सुंदर वर्णन करते हैं। प्रतिबिंब, प्रियतम की मुख छवि इस प्रकार प्रतिबिंबित हो रही है जैसे शशि एवं कमल दोनों श्री प्रिया के चरणों में एक साथ सुशोभित हो रहे हैं। कि शशि ये तो कृष्णचंद्र है, और राधा रानी के चरण कमल के जैसे, और राधा रानी के चरण कमल में, नख तो छोड़ी दो, राधा रानी के चरण भी इतने सुंदर है, उस चरण में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब आ रहा है, रिफ्लेक्शन, मिरर जैसा। तो ध्रुवदास जी कहते हैं ऐसे लगता है एक साथ कमल और चंद्रमा दोनों ही राधा रानी के चरण में खिल गए इस समय। नवनागरी प्रिया की जब जैसी रुचि होती है, तद अनुरूप ही लाल का मन भी उसी ओर प्रवृत्त हो जाता है। एतावता वे प्रतीक्षण प्रिया की भ्रुकुटी जन्य भाव तरंगों को ही देखते रहते हैं। छिन छिन प्रति जो ही रस ढरे मन नागरी, ढरत लाल तिहि रंग, छिन छिन प्रीति चितवत रहत, भौहन भाई तरंग, अति छबीली सोहनी, प्रीतम यहुर आने, सुंदर मुख पर डीट डर, दियो दिठौना बानी। कहते नवनागरी प्रिया की जब और जैसी रुचि होती है, वो श्याम सुंदर को पता है। उनकी भुकुटी, उनके नेत्र, उनके हाव भाव देख करके श्याम सुंदर वैसे ही बर्ताव उनके साथ करते हैं, और कहते हैं प्रिया अत्यंत छविमय सुंदरी है, अतः किसी को किसी की कुदृष्टि लग जाने के भय से प्रियतम उनके सुंदर मुख पर एक काजल, मतलब दिठौना, अपने ही काजल को लेकर के लगा देते हैं कि तुमको कोई दृष्टि न लग जाए, तुम इतनी सुंदर हो प्रिय। इस प्रकार से अब ये लीला हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं, और बाकी और भी सुंदर सुंदर लीला कल आएगी। प्रेम का स्वभाव क्या है और सुंदर सुंदर कविता है, वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। ठीक है, चलिए।